हर बार उनकी वंदना, गुरुदेव आए खड़े हो गए। मान लो आप 10 बार आए तो 10 बार खड़े हो गए। जय बार वो हमारे सामने आए, गुरुदेव गुरुदेव की अभ्यर्थना और गुरुदेव की आज्ञा का पालन, अवज्ञा नहीं। जो आज्ञा हो गई, बड़ा फल है आज्ञा पालन में, पर कभी कभी गुरुदेव की बड़ी प्रतिकूल आज्ञा हो जाती। जैसे एक बार श्री रामानंदाचार्य जी एक बगीचे में भ्रमण करते हुए पहुंचे, ठाकुर का सिंहासन विराजमान हुआ, वहां समीप पर कुआं था, कुआं से पानी मंगाया तो कुआं के पानी में हल्की सी बदबू थी, क्योंकि उसके ऊपर एक पेड़ की डाल आ रही थी और सारे पत्ते कुएं में जा रहे थे। तो आचार्य चरण ने देखा और बहुत से शिष्य थे, सबसे कहा ये डाल हट जाए तो कुएं का पानी ठाकुर जी की सेवा के लिए ठीक हो जाए। तो पूरा हमें पेड़ नहीं काटना, पूरी हमें डाल नहीं काटनी, हमें उतना ही सिर्फ काटना है जो कुएं के ऊपर है। तो चलो कुल्हाड़ से काटो। तो विज्ञ शिष्य जनों ने कहा जय जय, जो काटेगा वो तो कुएं में चला जाएगा, क्योंकि लंबी डाला ही है। अगर पेड़ के पास से काटनी हो तो सुविधा है, नहीं तो बैठ करके तो इधर ही काटेगा, और काटेगा तो कुल्हाड़ से कुएं। बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं, डाल कटनी चाहिए। एक खड़ा हुआ कि जीवन तो गुरुदेव के लिए, मर जाऊंगा तो क्या, गुरुदेव की आज्ञा में खड़े। बोले गुरुदेव मैं काटता हूँ। हो गए, काटा, जो ही काटा सो डाल और कुल्हाड़ और वो सब कुएं में चले गए। अब सबसे और जो शिष्य थे, गुरुदेव गुरुदेव तो कुएं में चले गए। गुरुदेव एकदम निरपेक्ष बैठे। 10 मिनट हो गया, बोले गुरुदेव तो मर गए होंगे। बिल्कुल निरपेक्ष बैठे। थोड़ी देर में नमो नमः, जय हो ऐसे शब्द हुए और कुएं से ऐसे बाहर वो शिष्य आए और आकर गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा ये सिया राम जी ने प्रसाद दिया है। तो उनका कहाँ गए थे? 10 मिनट हुए। बोले जे ही कुल्हाड़ से काट कर मैं नीचे गया तो भगवान राम जी के पार्षद मुझे साकेत धाम ले गए और वहां सिया राम जी के दर्शन कराए और सिया राम जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा। सब शिष्य सोचने लगे हाय मैंने ये क्यों नहीं किया। काम बहुत प्रतिकूल है, लेकिन ये आज्ञा कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा में प्राण दे दूंगा, बस बात बन जाए। तो गुरु की अभ्यर्थना, जय बार गुरुदेव मिले तय बार सर झुकाकर नमस्कार किया और जय बार आवे तय बार खड़े हो गए और उनका कुशल प्रश्न, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका स्तवन करना। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये 30वां अपराध बनता है। 31वां, अपने मुख से भक्तों के बीच में अपनी प्रशंसा करना, अपनी बड़ाई की बात करना, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। 32वां, किसी भी देवता या किसी भी भगवान की निंदा कानों से न सुनना। ये 32 अपराधों से यदि हम बच जाए तो हमारा भजन और उन्नतिशील हो और बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने वाला हो। किसी चीज को हम प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हमने इतना स्ट्रगल कर लिया कि हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब हम क्या करें फिर उसके लिए? वो आपका जो